Hello student, welcome to this lecture. This is lecture third of the Sci 3.1 of chapter Rationalization of बालाजी बुक। ओके, तो इस लेक्चर में जो हम लोग 10 से 15 तक के देखेंगे सारे सोल्यूशन, और ये आपका 3.1 का लास्ट लेक्चर है। ये आपका 15 जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या आपके जहाँ कहीं भी डाउट आप लोग कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। को दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन के, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट क्या दिया गया आपको, मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2 बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेक्चर में। इसकी वैल्यू हो जाती है अंदर मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ हो जाएगा 32। आप लोग जानते हैं 32 क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5, और फिफ्थ रूट मतलब होता है क्या 1/5। लेक्चर फर्स्ट में सारा क्वेश्चन होता है क्लियर। तो पावर यहाँ करती है मल्टीप्लाई, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 साइड खत्म, क्या बचा 2 की पावर 1 बचा, मतलब 2। तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया 2। ओके, सेकंड बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ईजी है, सेम ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं आप। एनथ कितना हो जाएगा 4, 16 4 या 64। तो 64 को हमें ब्रेक करना है, इसकी पावर 3 होता है। हम जानते हैं क्या होता है 4 की पावर 3, और उसका मतलब क्या 1/3। तो इसी पावर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये खत्म, मतलब 4 इसका अगेन आंसर। थर्ड पार्ट देखो आप लोग, इसका मैंने बताया था फॉर्मूला को लोग क्या ले सकते हैं। इससे फोर्थ उठ जाएगा, वो फोर्थ पावर हो जाता है जो यहाँ पर 2 4 3 अपान में 3 हो जाता है। तो 30 देखो कटेगा, ये 3 हट जा 24, और 3 1 जा 3, मतलब यहाँ क्या आ गया फोर्थ रूट ऑफ 81 आ गया। ओके, फोर्थ रूट ऑफ 81। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं फिर, ये हो जाएगा जो आपको यहाँ 4 दिए गए पावर। देखो इसको हम लिख सकते हैं 90 को, हम जो जानते क्या होता है 3 का स्क्वायर। ओके, तो आपको होगा 3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी गई है, नहीं 3 का स्क्वायर नहीं होता है, 9 का स्क्वायर होता है बच्चों ना। 9 9 जा कितना होता है 81। तो होल फोर्थ रूट है, तो अब ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 पावर जो आ गया 1/2। अब ठीक है, लोग क्या सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल पावर 1/2, फिर से 2 से 2 खत्म, मतलब वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ में बात, जिससे 18 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 9 का, 9 मैंने स्क्वायर किया और फोर्थ पावर थी तो मैंने 4 किया, 2 2 जा 4 1/2, फिर इसको ब्रेक किया 3 आंसर। ये ऐसे आपका फोर्थ होगा, nth रूट हो जाएगा, यहाँ थर्ड क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, और 343/7 इसको आप लोग सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। तो ये रहा 10th का सोल्यूशन। इसके बाद थर्ड कर रहे हैं, आप नोट कर लेना इसको। दोस्तों यहाँ करना आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या करना है 11 नंबर में मल्टीप्लाई करना है कि √2 इंटू में 3 प्लस √2। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हमें डायरेक्ट करने पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट टर्म से सभी में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3√5 अगेन √5 इंटू √2, जानते कितना हो जाएगा √a इंटू b, मतलब 10। यहाँ पर 3√2, और यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा हो जाएगा ना। इसको लोग आते कितनी है 2 मैंने बताया था, तो इसको डायरेक्ट हम लोग नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपकी 2 हो जाएगा, कुछ जुड़ेगा अब, कुछ जुड़ने वाला तो नहीं लग रहा है, डायरेक्ट ये बच्चों आपका आंसर है 11 नंबर में। ओके, 12 में क्या दिया गया, आपको दिया गया है 11 प्लस √11 11 माइनस √11। यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये सालों जान, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 181 और इसका बच्चों बल हो जाएगी 11। तो सेपरेट करेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास 110। ओके 12 का आंसर हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना आप वो ले सकते हैं क्योंकि मुझे रहना है इसको मिटाना। ओके बच्चों 13 देखो नंबर क्या दिया गया आपको 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 दिया गया। इसको करना है स्क्वायर। तो आप सब जानते हो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab राइट। तो इसको सेम ब्रेक करो यहाँ पर मतलब 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अगली बार इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 रूट 2 यहाँ मतलब हमने बताया था मतलब हर एक टर्म का होता है स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 स्क्वायर 5 ठीक। 3 का स्क्वायर 9 बच्चों रूट 2 स्क्वायर 2 यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 9 18 प्लस 12 अंडर रूट 10 दोनों को ऐड कर लो 38 प्लस 12 अंडर रूट 10 कितना रहा आंसर यस। तो इट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आई होप समझ में क्या करना था मतलब मैंने बताया सबका होता है स्क्वायर सारा कुछ बताओ फिर से बैक होना फिर समझना आप लोग ये लगा था फॉर्मूला इसमें बस फाइंड दिस सम। अच्छा नेक्स्ट में सम फाइंड करना है ओके तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 14 में सम फाइंड करना है। फाइंड दिस सम ऑफ दी एक्सप्रेशन आपको 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 3 फिर प्लस करना है सबको नेक्स्ट सम ऐड कर लो आप लोग कि आप देखना जहाँ रूट रूट 7 है 7 साथ में 2 2 साथ में 3 साथ ऐड होता है ये रूल होता है। तो 7 कहाँ है यहाँ है और दोनों साथ प्लस साइन कितना हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 तो ही बच्चों 3 प्लस 1 4 रूट हो गया 7 क्योंकि यहाँ रूट 2 बट यहाँ है अलग अलग साइन तो कुछ नहीं मतलब 1 तो 4 माइनस 1 कितना होता है आपका -3 अंडर रूट 2 मतलब ये 1 सेपरेट हो जाएगा डायरेक्ट ठीक। यहाँ भी सेम साइन कितना हो जाएगा बड़ी साइन लगता है तो यहाँ माइनस आया यहाँ कितना हो जाएगा 4 रूट 3। तो ये रहा आपका 14 का बच्चों आंसर। ओके आगे से करते हैं जहाँ रूट 7 उस साथ मतलब सेम नंबर को सेम साथ ऐड करते हैं और सेपरेट करेंगे दोनों सेम। ऐसे ही आपका अगला भी है अगले में क्या करना है फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ओके देखो इसमें से इसको सेपरेट कर लेते हैं हम यहाँ कितना आ जाएगा 8 रूट 3 3 रूट 2 देखो माइनस ये पूरी वैल्यू होगी हमें सेपरेट करना है तो माइनस साइन आपका लगता है तो यहाँ कितना जाएगा 8 रूट 3 और -3 रूट 2 और -3 रूट 3 यहाँ पे -2 रूट 2 ओके। तो देखो फिर से वही सेम काम जहाँ सेम वैल्यू वैसा सेपरेट या एडिशन होगा तो रूट 3 रहा रूट 3 यहाँ तो 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 रूट 3 और साइन कौन सा आएगा प्लस क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है इसलिए और देखो यहाँ पर रूट 2 यहाँ दोनों में सेम है तो ऐड हो जाएगा 3 + 2 5 रूट 2। समझो आप लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पे कॉमन ले जा रहा है तो क्या बचेगा 8 - 3 बचेगा तो ही 5 आता है। ये बस सिंपलेस्ट फॉर्म है में दिख रहा है इसलिए घटा दे रहे हैं सेपरेट कर दे रहे हैं ओके। तो ये रहा आपका 15 का आंसर और सॉरी यहाँ साइन माइनस में यहाँ बच्चों माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा ठीक है। तो
तो आई होप कि आपके इस तीनों लेक्चर आपने देखा होगा, और 3.0 में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो ग्रुप लिंक देते हैं, आप लोग ग्रुप पे ज्वाइन होइएगा, जो भी होगा आप लोग वहाँ मैटर बता सकते हैं अपना। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।